हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 से 16 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। जो प्रश्न दिया गया है f(x) बराबर, इसमें तीन फंक्शन दिए गए हैं, इनकी हमें संतत की जांच करना है। पहले x बराबर -1 पर और दूसरा है x बराबर 1 पर। -1 पर और +1 पर दोनों पर हमें चेक करना है। तो इस प्रश्न को चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले इसमें हम -1 पर चेक करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर -1 पर संतत की जांच। पहले हम x बराबर -1 पर चेक करेंगे। तो x बराबर -1 पर चेक करेंगे तो पहले हम राइट हैंड लिमिट इसमें निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जिसमें x का मान जो होगा वो -1 से बड़ा होगा वही फंक्शन लेंगे। तो x का मान जो है कि -1 से बड़ा है इस वाले फंक्शन में, तो ये वाला हम फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, किस पर चेक कर रहे हैं, -1 पर चेक कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे ऊपर f(x) के स्थान पर हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू -1 प्लस 2x। क्या हुआ, 2x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो -1 दिया गया है ये x के स्थान पर पुट कर देंगे। जब x के स्थान पर जब हम पुट करेंगे तो इस लिमिट को लिखना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × -1 बराबर में हमें मिलेगा -2 मिलेगा। अब यहाँ पर जो राइट हैंड लिमिट मिली है -2 मिली है। अब इसी में हमें निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिखेंगे LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कौन सा फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पर जो है कि जिस फंक्शन में x का मान जो होगा तो -1 से क्या होगा, कम होगा। x का मान -1 से कम होगा, तो x का मान जो है कि -1 से इसमें कम है या फिर बराबर है, तो इसमें हम ये वाला फंक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर -2 दिया गया है और यहाँ पर x नहीं दिया गया है जहाँ पर हम -1 को पुट कर सकें। तो यहाँ पर जो इसकी लिमिट होगी वो डायरेक्ट हो जाएगी -2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमें डायरेक्ट मिल गई -2। अगर f(x) की वैल्यू इसी में हम निकालेंगे तो f(x) की वैल्यू इसमें बराबर चिन्ह लगा होता है, वही हम फंक्शन लेते हैं। तो इसी में बराबर का चिन्ह भी लगा है, तो अगर हम ये -1 की वैल्यू निकालेंगे तो भी ये क्या होगा, 2 ही होगा। तो यहाँ पर जो ध्यान दीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आई है, राइट हैंड लिमिट -2 आई है और फंक्शन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो भी -2 आई है। तो यहाँ पर तीनों वैल्यू जो आई हैं वो बराबर आई हैं। तो ये x बराबर -1 पर जो फंक्शन दिया गया है ये संतत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः LHL बराबर RHL बराबर f(x). इसलिए दिया गया फलन x बराबर -1 पर संतत है। यह क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि दो जो है कि दिए होते हैं x बराबर -1 पर और x बराबर 1 पर, दोनों पे हमें चेक करना होता है। अगर सेम मेथड से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में पूरा मार्क्स मिलेगा। जो पूरा मार्क्स मिलेगा, तो मैंने x बराबर -1 पर चेक कर लिया है। अब इसके आगे हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। जब हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 1, यानी कि x बराबर 1 पर संतत की जांच कर रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसमें भी हम वही मेथड लगाएंगे,
कि जो फंक्शन x का मान जिस फंक्शन में 1 से बड़ा होगा वो फंक्शन हम राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे, जिसमें x का मान 1 से छोटा होगा उसके लिए हम लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए वो फंक्शन लेंगे। और फंक्शन के लिए जो वैल्यू लेंगे यानी कि f1 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो उसमें जिसमें बराबर का चिन्ह लगा होगा वो वाला फंक्शन लेंगे। तो चलिए इसमें निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, किस पर चेक कर रहे हैं 1 पर, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे लिखेंगे। और जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x का मान जो है, x का मान 1 से छोटा है तो ये फंक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पर दिया गया x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है तो यहाँ पर हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर जो है कि दिया तो गया नहीं है x, यानी कि नहीं दिया गया है जहाँ पर हम 1 को पुट कर सकें, तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है कि राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट 2 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर x नहीं दिया गया है जहाँ पर हम 1 को पुट कर सकें। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे कि यहाँ पर x का मान x का मान जो है 1 से कम है या फिर बराबर है। तो यहाँ पर हम ये वाला फंक्शन लेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो ऊपर माइनस लगा देंगे, लिखेंगे f(x) के स्थान पर हम 2x लिखेंगे तो x टेंड टू 1 माइनस 2x। यहाँ पर x है वहाँ पर हम इस 1 को पुट करेंगे। जब 1 को पुट करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि लिमिट को लिखना हम छोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 2 × 1 बराबर का 2। अब हमें बचा है f(x) की वैल्यू यानी कि f1 की वैल्यू निकालना है। तो f1 की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, तो इसमें बराबर का चिन्ह लगा है तो ये वाला फंक्शन लेंगे 2x। अब यहाँ पर हम x के स्थान पर 1 को पुट करेंगे तो f1 बराबर हो जाएगा 2 × 1 यानी कि कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजिए कि राइट हैंड लिमिट 2, लेफ़्ट हैंड लिमिट 2 और f1 की वैल्यू भी 2 आई है। तो तीनों वैल्यू क्या हैं बराबर हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन दिया गया है जो ये x बराबर 1 पर संतत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f1 बराबर f1। इसलिए दिया गया फंक्शन या दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है। इस तरह से आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया कि 8 नंबर में ही आता है। कभी कभी चाहे इस क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछ लिया जाए, नहीं तो इस टाइप का प्रश्न हमेशा 8 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर सेम मेथड से सेम तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में हल करते हैं तो आप लोगों का अगर 8 नंबर का प्रश्न है तो पूरे के पूरे 8 नंबर आपको मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर जल्द मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई क्लास में।